हेलो स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चन देखेंगे करंट अफेयर जनवरी 2023 के। ठीक है, चलिए देखते हैं कुछ प्रश्न। देखिए जनवरी 2023 में क्या घटनाएं हुई थी, प्रमुख घटनाएं। पहले तो डेज देखेंगे कौन कौन से प्रमुख हैं। 1 जनवरी को विश्व शांति दिवस मनाया जाता है। ठीक, 1 जनवरी को। 9 जनवरी देखिए प्रवासी भारतीय दिवस है, मनाया जा रहा है। ये 2003 से मनाया जा रहा है। 9 जनवरी कौन सा प्रवासी दिवस 2023 की है। डिस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल। ठीक, ये अमृतकाल लिखा है, तो ये आपका थीम है 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस का। 10 दिसंबर को देखिए विश्व हिंदी दिवस है। 10 जनवरी क्या है, विश्व हिंदी दिवस। थीम क्या है, ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, मालूम होगा आपको। ये 2023 का थीम क्या है राष्ट्रीय युवा दिवस का, विकसित युवा और विकसित भारत। ठीक, क्या है लोगो राष्ट्रीय युवा दिवस का, यह है विकसित युवा और विकसित भारत। इंपॉर्टेंट है इसलिए दोबारा बोल देते हैं। लोगो इसका है कमल से प्रेरित है। शुभंकर है इसका चंपी चिक्का हाथी। चंपी चिक्का हाथी इसका शुभंकर है। नेक्स्ट देखिए 15 जनवरी को है सेना दिवस। 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया गया। और 18 जनवरी को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस पल्स पोलियो दिवस मनाया जाता है। 24 जनवरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा दे रहे हैं, राष्ट्रीय बालिका लिखा है ये। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। और यही 24 जनवरी उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस है। ठीक है, और ये 2018 से मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस 2018 से मनाया जा रहा है। 25 जनवरी देखिए राष्ट्र मतदाता दिवस है। 25 जनवरी को 26 जनवरी से एक दिन पहले जस्ट वो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। क्या थीम है, नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। आई लिखा है, आई वोट फॉर श्योर। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस। 28 जनवरी राष्ट्रीय डेटा संरक्षण दिवस। 30 जनवरी को महात्मा गांधी शहीदी दिवस। और 31 जनवरी को विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस। चलिए कुछ प्रश्न देखेंगे जनवरी 2023 के। क्या है, वर्ष 2023 के पद्म भूषण पुरस्कार है। 106 पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए। तो पद्म भूषण कितने, 6 को मिला। पद्म भूषण कितना मिला, 9 को। और पद्मश्री 91 लोग मिला। पद्म पुरस्कार पाने वालों में कितनी महिलाएं हैं, 19 महिलाएं हैं। पद्म विभूषण पाने वाले कौन से व्यक्तियों का नाम है, देखिए 6 व्यक्ति हैं पद्म विभूषण पाने वाले। पहले तो है हमारे यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव हैं। ठीक है, इनको मरणोपरांत दिया गया है पद्म विभूषण। देखिए दूसरा है ORS के जनक। ORS का घोल जानते होंगे आप। ORS के घोल के जनक डॉक्टर दिलीप महापोलिका हैं, इनको भी मरणोपरांत दिया गया है। पद्म विभूषण की बात करना है। कर्नाटक के पूर्व CM SM कृष्णा को दिया गया पुरस्कार पद्म विभूषण। और प्रसिद्ध आर्किटेक्ट बालकृष्ण दोषी को भी मरणोपरांत दिया गया। जाकिर हुसैन तबला वादक, इनको दिया गया, वादक लिखा है। और श्रीनिवास वर्धन जो एक वैज्ञानिक है, इनको भी पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया। ये प्रमुख हस्तियों के नाम थे। ठीक है, 100 जो कुल मिले हुए हैं 106। टोटल तो नाम नहीं आप याद कर पाएंगे, लेकिन मेन इसमें दिए हुए हैं। तो इतने लोग को क्या मिला, इतने लोग को पद्म विभूषण पुरस्कार मिला। नेक्स्ट देखिए मिस यूनिवर्स 2022 में भारत को रिप्रेजेंट किसने किया था, दिविता रॉय ने किया था। मिस यूनिवर्स 2021 किसने जीता था, वो जो जीता था हरनाथ शंपू ने। ICC इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ICC मैन क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन है, पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं ये बाबर आजम। इनको ICC मैन
मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला हुआ है, ठीक। और आईसीसी मेन क्रिकेट टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको मिला है? ये है बेन स्टोक्स, इंग्लैंड के प्लेयर। टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर मिला है बेन स्टोक को, जो कहाँ के हैं? इंग्लैंड के हैं। इंपॉर्टेंट अगला देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बल्कि हम कहेंगे वरुण सैन्य नौसेना अभ्यास। वरुण सैन्य अभ्यास कहाँ किसको दिया गया? ये दिया गया भारत और फ्रांस का जो संयुक्त नौसेना का अभ्यास था, ये वरुण सैन्य अभ्यास के नाम से जाना जाता है, ठीक है। भारत और फ्रांस के बीच हुआ ये, तो ये लिख लीजिएगा, भारत और फ्रांस के बीच कौन हुआ? वरुण नौसेना अभ्यास। अंडर 15 ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट किसने जीता? अनाहत सिंह ने जीता। और ताड़ के पत्तों की पांडुलिपियों का दुनिया का पहला संग्रहालय किस राज्य में है? किस राज्य में है? वो है आपका केरला में। केरला में क्या है? केरला में ताड़ की पत्तियों की पांडुलिपियों से जो संग्रहालय है वो बनाया गया है, ठीक है। 187 पांडुलिपियाँ हैं। अगला है विदेश में युद्ध अभ्यास के लिए चुनी जाने वाली भारत की पहली फाइटर महिला, ठीक। देखिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, युद्ध अभ्यास के लिए चुनी गई हैं भारत की महिला फाइटर पायलट हैं जो फाइट करेंगी उससे, एरोप्लेन से। अवनी चतुर्वेदी है उनका नाम, जो फाइटर जेट चलाती हैं, ठीक। अवनी चतुर्वेदी इनका नाम है। अगला है हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन भारत में हुआ और इसके विनर रहा जर्मनी ने बेल्जियम को हराकर खिताब जीता, ठीक। जर्मनी ने, ये तो खूब पता होगा आपको, अभी जो विश्व कप हुआ 2023 में, इसका आयोजन भारत में, जर्मनी ने हराया था बेल्जियम को। अब तक सर्वाधिक बार हॉकी विश्व कप खिताब किसने जीता? अब तक टोटल रिकॉर्ड की बात करें तो पाकिस्तान ने हॉकी विश्व कप जीता 4 बार। पहली महिला अंडर 19 T20 क्रिकेट विश्व कप जीता किसने? भारत ने जीता। कप्तान कौन थे? शेफाली वर्मा। शेफाली वर्मा कप्तान थी। वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज, दोहरा शतक बनाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज कौन है? शुभमन गिल, ठीक। शुभमन गिल बन गए हैं जो सबसे कम एज में दोहरा शतक इन्होंने पूरा किया है। सबसे तेज दोहरा शतक बनाने वाले बल्लेबाज, चलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा रिपीट हो गया क्वेश्चन, नेक्स्ट देखेंगे। भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किस राज्य में स्थापित है? तो पहला क्या है? ऑनलाइन है ग्रोमिंग सेंटर फॉर एक्सीलेंस, ये शिलांग की राजधानी कहाँ? मेघालय में स्थापित है, ठीक है। तो ध्यान दे दीजिएगा, हो सकता है दे दें, ऑनलाइन ग्रोमिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर बने, कौन बने? कौस्तव चटर्जी। कौस्तव चटर्जी जो पश्चिम बंगाल से हैं, चटर्जी उधर ही के होते हैं, तो कौस्तव चटर्जी जो बंगाल के हैं, तो वो 78वें ग्रैंड मास्टर बनाए गए हैं 2023 में, ठीक। पहले भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? वो पहले थे विश्वनाथन आनंद, ठीक। 1988 से 88 में बनाए गए थे पहले विश्वनाथन आनंद, और उसके बाद पहले ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं भारत के 78वें? तो ये कौस्तव चटर्जी बने हैं 78वें ग्रैंड मास्टर 2023 के। हाल ही में भारतीय नौसेना में 5वीं स्टेल्थ सबमरीन को शामिल किया गया है। नौसेना में 5वीं स्टेल्थ सबमरीन को शामिल किया गया, उसका नाम क्या है? INS वागीर, ठीक। इम्पॉर्टेंट हो सकता है ये INS वागीर शामिल की गई है प्रोजेक्ट 75 के तहत। प्रोजेक्ट 75 के तहत INS वागीर को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है, देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है ये, ठीक। अगला जनवरी 2023 में भारतीय वायुसेना के नए वाइस चीफ नियुक्त हुए। भारतीय सेना के नए वाइस चीफ कौन नियुक्त हुए? AP सिंह नियुक्त हुए। AP सिंह को भारत के नए वाइस चीफ नियुक्त किया गया है। अगला है जनवरी 2023 में सुप्रीम कोर्ट फैसले के अनुसार कौन सा मौलिक अधिकार राज्य या उसकी इकाइयों के अलावा अन्य व्यक्तियों के खिलाफ भी लागू किया जा सकता है, ठीक है। अनुच्छेद जो 19 से 21 है, ये अन्य व्यक्तियों के खिलाफ भी लागू किया जा सकता है।
नेक्स्ट देखिए, जनवरी 2023 में किस हवाई अड्डे को पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कौन सा पुरस्कार है? वो है बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। तो आपका ये जो गोवा में है मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये गोवा में है। नाम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का क्या नाम है? मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक। 1 जनवरी 2023 को सत्येंद्र नाथ बोस की 129वीं जयंती मनाई गई। उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण मिला था? पद्म विभूषण को मिला था 1954 में। ठीक। पद्म विभूषण पाने वाले 2023 के 6 नाम जो हमने बताए थे उसको देख लीजिएगा, उस तब पूछ लें पद्म विभूषण। ठीक। जनवरी 2023 में संस्कृत मंत्रालय द्वारा घोषित स्मारक मित्र योजना के तहत सरकार कितने स्मारकों को उनके रख रखाव के लिए निजी क्षेत्रों में सौंपेगी? देखिए, अब निजी क्षेत्रों में संस्कृत मंत्रालय द्वारा ये घोषणा की गई है कि 1000 मंत्रालयों को 1000 स्मारकों को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी है। ठीक। देखिए, इसके पहले भारत और फ्रांस का युद्ध सैन्य नौसेना अभ्यास हमने आपको बताया था। ये एक नोट करिए, संयुक्त भारत और जापान के बीच वीर गार्जियन, नाम क्या है? नाम है वीर गार्जियन। वीर गार्जियन 2023 का पुरस्कार 23, ये एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो भारत और जापान के बीच में, ठीक है, जापान भारत और के बीच में जो संयुक्त सैन्य अभ्यास होगा इसको नाम दिया गया है वीर गार्जियन। भारत के चुनाव आयोग ने किस राज्य में मिशन 929 शुरू किया है? 929 मिशन 929 कहाँ शुरू किया गया है? ये शुरू किया गया है त्रिपुरा में। ठीक। त्रिपुरा में मिशन 929 शुरू किया गया है। किसके द्वारा? चुनाव आयोग द्वारा। किसने अंतरिक्ष में पहला 54 स्टारलिंक उपग्रह प्रायोजित किया? स्पेस एक्स ने किया। एक पुस्तक देखिए, इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यूज़ डॉन। इस पुस्तक को किसने लिखा? डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस ने लिखा। डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस ने इस पुस्तक को लिखा, इंडियाज नॉलेज। अनजान साथी, इस पुस्तक को लिखा है, ये गलत, दोबारा रिपीट, ये गलती हो गई, के अब्दुल गफ्फार नाम है, के अब्दुल गफ्फार। इस पुस्तक, ये किसकी आत्मकथा है? अनजान साथी, अनजान साथी के अब्दुल गफ्फार की आत्मकथा है। देखिए, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है। अंबेडकर ए लाइफ, इस पुस्तक को लिखा है शशि थरूर ने। 2 स्टार लगा दिया बल्कि। ये देखिए, शशि थरूर ने एक पुस्तक लिखी है, उसका नाम क्या है? अंबेडकर ए लाइफ, शशि थरूर ने। देखिए, अगला ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तराखंड को 74वें गणतंत्र दिवस की परेड में झांकी में प्रथम स्थान पाए इसको मिला है। ठीक। 74वें गणतंत्र दिवस में उत्तराखंड की झांकी को प्रथम स्थान मिला है। 2023 में कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है? देखिए, तो इसमें 11 बच्चों को मिला है, 5 गर्ल्स हैं और 6 बॉयज़ हैं। अगला है हेनले एयरपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान कितना है? 85वां है और फर्स्ट है इसमें जापान। अगला प्रश्न है, किस फिल्म के गाने नाटू नाटू को गोल्डन ग्लोब पुरस्कार मिला? 2023 मिला, और ये फिल्म का नाम है आपकी RRR। ठीक। तो खूब चर्चा में रहा प्रश्न। ठीक। विषय नाटू नाटू को गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला 2023 का। अगला है गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 बेस्ट टेलीविज़न ड्रामा सीरीज का अवार्ड किसको मिला है? हाउस ऑफ द ड्रैगन को बेस्ट टेलीविज़न ड्रामा सीरीज का अवार्ड मिला है। बेस्ट पिक्चर ड्रामा किसको मिला है? द फेबलमैन को। बेस्ट एक्टर कौन है? ऑस्टिन बटलर। और बेस्ट एक्ट्रेस केट ब्लैंचेट। ठीक। अगला देखिए, बेंजामिन नेतन्याहू ने 6वीं बार प्रधानमंत्री पद की ली, क्या ली? शपथ ली। ठीक।
वो कहाँ के प्रधानमंत्री बने? वो इजराइल के, ठीक, इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू ने 6वीं बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। अगला, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीमा सुरक्षा बल, जिसको कहते हैं बीएसएफ, के किस ऐप का लोकार्पण किया? ऐप लिखा है ना, एवं नहीं लिखा, ऐप लिखा है। तो देखिए, प्रहरी ये ऐप का उद्घाटन हुआ है, लोकार्पण हुआ है। किसके द्वारा? अमित शाह के द्वारा। और ये बीएसएफ का एक ऐप है, ठीक है, ऐप है, प्रहरी नाम है। क्या नाम है? प्रहरी, ठीक। नेक्स्ट देखिए, दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी पेले का निधन हुआ। पेले किस देश से संबंधित थे? पेले थे ब्राज़ील से, ठीक? ब्राज़ील के मशहूर खिलाड़ी पेले का अभी हाल ही में निधन हो गया। अगला है 108वीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नागपुर विश्वविद्यालय महाराष्ट्र की। थीम क्या है इसका? महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ठीक। स्मार्ट कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? आयुर्वेद में वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ाना। स्मार्ट कार्यक्रम आयुर्वेद में भी वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रोत्साहित करना। अच्छा, ये देख लीजिए, यूएन वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड किसको मिला? ये मिला जागा मिशन के तहत उड़ीसा को मिला। अच्छा, क्या है पुरस्कार का नाम? यूएन वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड। चलिए कुछ प्रश्न और देखेंगे। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का उद्देश्य प्रतिवर्ष 5 MMT हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता का विकास करना है। कौन सा मिशन है ये? राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, ठीक है। कुल निवेश कितना? 8 लाख करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। FSSAI द्वारा उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन को 5 स्टार रेटिंग दी गई है? 5 स्टार रेटिंग किसको दी गई है? देखिए, वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को 5 स्टार रेटिंग दी गई है, ठीक है, ईट राइट स्टेशन से। अभी प्रवासी भारतीय दिवस से हमने बताया ना आपको, 9 जनवरी को जो था। अब देखिए प्रश्न आया है, वही है प्रश्न। देखिए, 9 जनवरी को जो प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन आयोजित हुआ, ये कहाँ आयोजित हुआ? ये आयोजित हुआ इंदौर MP में, और ये 17वां सम्मेलन था, ठीक, 17वां सम्मेलन था। इसके अतिथि कौन थे? इससे थे मोहम्मद इरफान, जो गुयाना के थे, ठीक। ये मेरे नाम पे इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। ये देख सकते 2023 का भारतीय प्रवासी भारतीय दिवस इंदौर में आयोजित हुआ, ठीक। चर्चित जैन समुदाय का पवित्र स्थल समेत शिखर स्थित है पार्श्वनाथ पहाड़ी पर। यह है झारखंड में पड़ता है। किस मंत्रालय 2010 से 16 जनवरी तक स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक 2023 का आयोजन हुआ? वो हुआ वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा। स्टार्टअप डे 16 जनवरी। छब्बीसवां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 12 जनवरी के विषय में हमने आपको बताया था, थीम ये कवर कर चुके हैं। क्या थीम था? विकसित युवा और विकसित भारत, ठीक, 2023 का जो थीम था। देख लीजिए, ये प्रश्न देख लीजिए, एक क्या है? कर्नाटक में आयोजित 12 जनवरी को भारत का सबसे बड़ा स्टूडेंट संचालित महोत्सव सारंग देखिए आयोजित हुआ। भारत का सबसे बड़ा जो विद्यार्थियों द्वारा, स्टूडेंट द्वारा संचालित एक महोत्सव है, ठीक है, इसका नाम है सारंग। ये IIT मद्रास के स्टूडेंट्स ने एक महोत्सव प्रारंभ किया था, उसी का नाम है सारंग, ठीक। नेक्स्ट है, नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए समुद्रयान मिशन शुरू किया गया है। देखिए, नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा समुद्रयान मिशन, ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा इसकी पहल की गई है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा नीली अर्थव्यवस्था मतलब समुद्रयान, समुद्र से
रणजीत ट्रॉफी इतिहास का दूसरा सर्वाधिक स्कोर, बड़ा स्कोर किसने बनाया? पृथ्वी शॉ ने बनाया। पहला किसने बनाया था? बॉबी निबालकर। बॉबी निबालकर ने पहला सबसे अधिक रणजी ट्रॉफी का इतिहास का सबसे अधिक स्कोर बनाया था। उसके बाद अभी पृथ्वी शॉ ने बनाया है दूसरा। नेक्स्ट देखिए, भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया गया। अच्छा, 5G सक्षम विकसित ड्रोन, आपको मालूम है ना, खेती में भी ड्रोन अब को प्रोत्साहन दे रही है सरकारें। आगे आने वाला समय देखिएगा ड्रोन का ही आएगा। तो भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन है, इसको विकसित किया गया है। कहाँ विकसित किया गया है? ये इसका नाम है स्काई वॉक इसका नाम है इस ड्रोन का। ठीक है, ये स्टार्टअप फर्म IG ड्रोन्स द्वारा ये इसका निर्माण हुआ है। स्काई वॉक है पहला सक्षम विकसित ड्रोन। अगला है विश्व आर्थिक मंच की 53वीं बैठक। इसका आयोजन कहाँ हुआ है? इसका आयोजन हुआ है दावोस में। पर्यावरण मंत्रालय द्वारा नील कुरिंजी को संरक्षित पौधों की सूची से शामिल किया गया। यह भारत के किस भौगोलिक क्षेत्र में स्थित है? पश्चिमी घाट में है नील कुरिंजी। ठीक, संरक्षित पौधों की सूची में इसको शामिल कर लिया गया है। किसके द्वारा? पर्यावरण मंत्रालय द्वारा। अगला है MPL द्वारा जारी इंडिया मोबाइल गेमिंग रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में कौन सा राज्य ऑनलाइन गेम खेलने में शीर्ष स्थान पर है? अरे बहुत खेल रहे हैं यूपी के लोग बहुत ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं। ठीक है, जो बहुत बढ़िया बात नहीं है। MPL द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई थी कि यूपी में सबसे अधिक ऑनलाइन गेमिंग खेली जा रही है। शंघाई सहयोग संगठन 2023, इसका शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेगा? भारत करेगा। ठीक है, G20 की भी अध्यक्षता भारत ने की है, याद रखिएगा, 2023 की। शंघाई सहयोग संगठन, इसकी अध्यक्षता मिली है भारत को। नमस्ते वर्ल्ड खिलौना ब्रांड लॉन्च किया गया, कहाँ? हैदराबाद में। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला, इसका आयोजन कहाँ हुआ? मैड्रिड में। अगला देखिए, 70वीं ASER रिपोर्ट का उद्देश्य है शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना। ASER, ये ASER इस रिपोर्ट का क्या उद्देश्य है? कि शिक्षा की गुणवत्ता को और अधिक बढ़ाना। 8वां विज्ञान साहित्य महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? ये हुआ भोपाल में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी। नेक्स्ट देखिए, अफगानिस्तान की महिलाओं को समर्पित भारतीय डाक विभाग द्वारा समुद्र मार्ग से पार्सल और डाक पहुंचाने की तरंग मेल योजना शुरू की गई। गुजरात से एक योजना शुरू की गई है, अफगान की महिलाओं को ये समर्पित योजना है। ठीक है, कि समुद्री मार्ग द्वारा पार्सल और डाक पहुंचाने की तरंग मेल योजना है। ये तरंग मेल योजना, इस योजना में क्या होगा? डाक और पार्सल समुद्री मार्ग से जाएंगे अन्य देशों तक। क्लाइमेट चेंज में देखिए भारत का 8वां स्थान है। ठीक, और कौन सा कवर करें? देखिए एक और ये क्वेश्चन देखिए, केंद्र सरकार द्वारा कुश्ती महासंघ का कामकाज देखने के लिए किसकी अध्यक्षता में ओवरसाइट समिति का गठन हुआ है? मेरी कॉम की अध्यक्षता में देखिए कुश्ती महासंघ का कामकाज देखने के लिए एक ओवरसाइट समिति का गठन किया गया है मेरी कॉम द्वारा। नेक्स्ट देखिए अब तक हम आपको 2 युद्धाभ्यास बता चुके हैं। ठीक है, ये और देखिए ट्रोपैक्स, ये सब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ें विद्यार्थियों याद कर लेंगे ना, या लिख लेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा आसानी रहेगी। एक बार में कोई भी चीज़ पढ़ी जाती है या सुनी जाती है ना तो उतना याद नहीं रहती, इसलिए थोड़ा सा हम कहते हैं नोट्स थोड़ा बना लीजिए मेन चीज़ें। बाकी चीज़ें इतनी हैं, हर चीज़ नहीं याद रख पाएंगे, बता रहे ना, इंपॉर्टेंट वाली चीज़ें देख लीजिए लास्ट टाइम में। तो भारतीय नौसेना द्वारा हिंद महासागर में कौन सा युद्धाभ्यास किया जा रहा है? अच्छा, हिंद महासागर में हो रहा है, पहली बात तो ये। और कौन सा हो रहा है? ट्रोपैक्स 2023 भारतीय नौसेना का युद्धाभ्यास है ये।
ऑरेंज फेस्टिवल 2023 के तीसरे संस्करण का उद्घाटन या आयोजन कहाँ हुआ? कोहिमा में हुआ, कोहिमा में। प्रसिद्ध पुलित्जर आर्किटेक्ट पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन हैं? वास्तुकार, जिनका हाल ही में निधन हुआ, बालकृष्ण दोषी। ठीक है, इनको पहला आर्किटेक्ट पुरस्कार मिला था। देखिए, अभी हाल ही में एक परीक्षा हुई थी, उसमें ये प्रश्न आ चुका है। ये गणतंत्र दिवस है, गणतंत्र दिवस से संबंधित था कि मिस्र के 2023 में कौन मुख्य अतिथि थे। ठीक, तो मिस्र के राष्ट्रपति थे। अब गणतंत्र दिवस पर एक प्रश्न देखिए, गणतंत्र दिवस पर किस एकमात्र भारतीय मूल के व्यक्ति को पद्म विभूषण पुरस्कार करने की घोषणा की गई? ठीक है, श्रीनिवास वर्धन। श्रीनिवास वर्धन कौन है? ये पहले भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। ठीक, इनको पद्म विभूषण पुरस्कार मिला हुआ है। इससे पहले तो कई भारतीय मूल के लोगों को मिला हुआ है, लेकिन 2023 का जो गणतंत्र दिवस था उसमें श्रीनिवास वर्धन को पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है, जो कि क्या है? भारतीय मूल के हैं। यूविन पोर्टल का संबंध किससे है? यूविन, ये क्या है यूविन पोर्टल? यूविन पोर्टल है गर्भवती महिलाओं और प्रसव रिकॉर्ड और टीकाकरण रिकॉर्ड से संबंधित है। अगला है 27 से 31 जनवरी 2023 तक 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? ये हुआ अहमदाबाद में। अभी देखिए, हाल ही की बहुत प्रचलित घटना थी, ये हो सकता है दे दें, इंपॉर्टेंट चीज़ें दे देते हैं। भारत में किस देश के साथ 100 से अधिक चीते, लगभग प्रतिवर्ष 12 प्राप्त करने का समझौता किया है? दक्षिण अफ्रीका से प्रतिवर्ष 12, हर साल 12 चीते भारत को दिए जाएंगे। ठीक है, 100 से अधिक लक्ष्य रखा गया है। 100 से अधिक चीते आएंगे। कहाँ से आएंगे? वो है आपका साउथ अफ्रीका से आएंगे, भारत को आएंगे। ये लक्ष्य इस पर एक पैक्ट किया गया है भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच में। इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिएगा इसको। गंगा विलास क्रूज का उद्घाटन कहाँ हुआ? ये वाराणसी के डिब्रूगढ़, दुनिया का सबसे बड़ा नदी कूप है। इसमें भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य कौन सा है? तो भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य हम बता रहे थे आपको, केरला है। ये केरला है, पूरी तरह से बैंकों का डिजिटलाइजेशन हो चुका है। एकमात्र राज्य है भारत का, वो है केरला। ठीक है, डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। केरला। टेंट सिटी का उद्घाटन कहाँ हुआ? वाराणसी में हुआ।